नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल निवेश यात्रा में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस। मंडे के लिए क्या लेवल्स रहेंगे, कहां पर प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, कहां पर सपोर्ट है, कहां पर रेसिस्टेंस है। ये जो गिरावट हो रही है, ये उसके बाद एक पुल बैक आया है। अब ये पुल बैक कितना सही है, कहां तक निफ्टी जा सकती है, बैंक निफ्टी जा सकती है, अभी सही टाइम है स्टॉक मार्केट में एंट्री लेने का कि नहीं, अभी और वेट करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्या लेवल्स रहेंगे, कैसे हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं। तो जिसने भी वीडियो देखी होगी एनालिसिस की फ्राइडे की, उसने प्रॉफिट जरूर बनाया होगा, क्योंकि हमारा डिस्कशन था अगर 930 के ऊपर निकलती है और एक प्राइजेक्शन बनता है तो हम कॉल साइड जाएंगे। तो निफ्टी खुली और सीधा ऊपर चली गई 19,009 के तरफ, और 19,000 पे हमने जब देखा कि एक प्राइस एक्शन बना इस तरीके का, तो हमने कॉल साइड स्टडी दी और फिर हमें अपने अगले टारगेट 19,080 तक के मिल गए, और 80 का लेवल था, वहीं तक निफ्टी गई और उसके आसपास ही घूमती रही। तो अब देखते हैं कल के लिए क्या लेवल रहेंगे। अगर मान लीजिए निफ्टी फ्लैट ओपन होती है तो कैसे ट्रेड करेंगे। तीन सिनेरियो में मार्केट ओपन होता है दोस्तों, क्या तो फ्लैट ओपन होगा, या गैप अप ओपन होगा, या गैप डाउन ओपन होगा, और कोई चौथा सिनेरियो नहीं है। तो ये तीनों सिनेरियो में मैं कैसे आपको ट्रेड लेना है ये बताऊंगा मंडे को। कैसे आप प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हो, क्या आप कर सकते हो, कहाँ कॉल पुट ले सकते हो। तो चलिए देखते हैं। अगर मान लीजिए पहला सिनेरियो फ्लैट ओपनिंग, अगर फ्लैट ओपनिंग होती है 19,000 19,050 इस किसी जोन में ओपन होती है निफ्टी, तो हम वेट करेंगे कि डे हाई जो था कल का 19,080 इसको ब्रेक करे और 80 के ऊपर निकले, इस तरीके का प्राइस एक्शन बनाए। तो हम पहला टारगेट छोटा रखेंगे 19,125 तक का, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर क्लोजिंग है उसके पहले दिन की, तो यहाँ तक का हम टारगेट रखेंगे। यहाँ पर एक रेसिस्टेंस है हल्का, तो 19,125 तक के हम टारगेट के लिए कॉल साइड प्लान करेंगे। अगर 125 के लेवल ब्रेक होते हैं तो 19,200 तक का टारगेट हम प्लान करेंगे। और अगर फ्लैट ओपन होकर 19,000 के लेवल को ब्रेक करती है दोस्तों, 18,990 का लेवल है जिसके नीचे अगर निकलती है तो फिर हम पुट साइड प्लान करेंगे। अगर 18,990 का लेवल ब्रेक हो रहा है, इस तरीके से एक प्राइस एक्शन बन रहा है, तो फिर हम पुट साइड प्लान करेंगे। पहले टारगेट होंगे 18,930 तक के, 60 पॉइंट के टारगेट के लिए हम पुट साइड प्लान करेंगे। और अगर उसको भी ब्रेक कर रही है दोस्तों 18,930 को, तो फिर हम थोड़े से बड़े टारगेट 18,875 830 तक के टारगेट के लिए हम पुट साइड प्लान कर सकते हैं। अगर मान लीजिए दूसरा सिनेरियो गैप अप ओपनिंग का, अगर गैप अप ओपनिंग होती है 19,100 19,120 इस किसी जोन में ओपन होती है, तो दोस्तों हम वेट करेंगे कि क्या तो थोड़ा ऊपर जाए, 19,125 के लेवल को ब्रेक करे और एक प्राइस एक्शन बनाए इस तरीके का, और प्राइस एक्शन बनता है तो फिर हम कॉल साइड प्लान करेंगे। जिसने प्राइस एक्शन या टाइम स्पेंड की वीडियो नहीं देखी है, चैनल में जाके जरूर देखिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे प्राइस एक्शन बनता है, कैसे टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट आता है या ब्रेकडाउन आता है तो हम ट्रेड कर सकते हैं। तो 19,125 के ऊपर निकलती है, इस तरीके का प्राइस एक्शन बनाती है, तो हम 19,200 तक के टारगेट के लिए कॉल साइड प्लान करेंगे। अगर मान लीजिए गैप अप ओपन होकर नीचे आना शुरू करती है, तो जब तक दोस्तों 19,000 का लेवल में है उसमें हम ट्रेड नहीं करेंगे। 19,000 के लेवल में हो सकता है साइडवेज हो जाए मार्केट, तो जब तक 19,000 का लेवल ब्रेक ना होता है, इस तरीके का प्राइस एक्शन बनता है, तभी हम पुट साइड प्लान करेंगे। अब मान लीजिए गैप डाउन ओपन होती है तो क्या प्लान करेंगे, कैसे प्लान करेंगे, क्योंकि दोस्तों हाई चांस है गैप डाउन ओपन होने के। एसजीएक्स निफ्टी 100 पॉइंट के आसपास डाउन है, और कल डाउ जोन्स जो अमेरिकन मार्केट है वो भी 300-400 पॉइंट डाउन था। तो हाई चांस है मार्केट गैप डाउन ओपन होने के। तो अगर गैप डाउन ओपन होती है 18,990 के नीचे, मान लीजिए 18,950 के आसपास कहीं, तो 18,930 का लेवल है, इसको ब्रेक करती है, इस तरीके से प्राइस एक्शन बनाती है, तो फिर हम पुट साइड प्लान करेंगे। टारगेट हमारे हो जाएंगे 18,875 तक के पहले, और 875 का लेवल भी अगर ब्रेक करती है तो फिर 18,830 तक के हमारे दूसरे टारगेट हो जाएंगे। तो ये था दोस्तों निफ्टी के तीनों सिनेरियो, फ्लैट, गैप अप और गैप डाउन के। अब मैं दिखाता हूं बैंक निफ्टी में क्या लेवल्स रहेंगे, कहां पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो ये है दोस्तों बैंक निफ्टी का चार्ट। क्लोजिंग आई है बैंक निफ्टी की 42,780 के आसपास। तो अब अगर फ्लैट ओपन होती है दोस्तों, फ्लैट ओपन होकर 42,830 का लेवल अगर ब्रेक करती है, इस तरीके से प्राइस एक्शन बनाती है, तो पहले टारगेट हम 43,000 तक के टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लान करेंगे। और 43,000 के लेवल भी अगर ब्रेक कर रही है दोस्तों, तो 43,130 के लिए हम कॉल साइड प्लान करेंगे। अब अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे जाना शुरू करती है दोस्तों,
तो जब तक हमें 42,650 का लेवल है ये ब्रेक नहीं होता, इस तरीके का प्राइस एक्शन ना बने और ये 50 दिन की मूविंग एवरेज है ये भी ना कटे, तब तक हम पुट साइड प्लान नहीं करेंगे। अगर ये ब्रेक होता है और 50 दिन की मूविंग एवरेज भी ब्रेक होती है तो फिर हम पुट साइड प्लान करेंगे। पहले टारगेट होंगे हमारे 42,550 तक के, छोटे टारगेट प्लान करेंगे पहले हम, और 42,550 के लेवल भी ब्रेक होते हैं तो फिर हम थोड़े बड़े टारगेट 380 400 तक के टारगेट के लिए पुट साइड प्लान कर सकते हैं। अब मान लीजिए अगर गैप अप ओपन होती है 43,000 के आसपास कहीं पर, तो दोस्तों अगर गैप अप ओपन होती है 43,000 पे तो हम देखेंगे क्या तो कोई नेगेटिव कैंडल बनाए, इस तरीके की नेगेटिव कैंडल बनती है और फिर उसका लो ब्रेक हो रहा है तो हम पुट साइड प्लान करेंगे। टारगेट हो जाएंगे 42,830 तक के पहले। फिर यहाँ पर कोई पॉजिटिव कैंडल अगर मिलेगी और उसका हाई ब्रेक होगा तो फिर से हम कॉल साइड प्लान करेंगे। टारगेट हो जाएंगे 43,130 तक के पहले। और अगर 130 का लेवल भी ब्रेक करती है, मान लीजिए बाइंग प्रेशर आता है, तो फिर 43,280 हमारे फाइनल टारगेट हो जाएंगे। यहाँ तक के टारगेट के लिए फिर हम चेस करेंगे मार्केट को। अब मान लीजिए अगर गैप डाउन ओपन होती है, जिसके चांसेस ज्यादा है दोस्तों, जैसा मैंने बताया ग्लोबल मार्केट नेगेटिव है, SGX निफ्टी नेगेटिव है, तो हो सकता है गैप डाउन ओपन हो जाए। तो अगर 650 660 इस किसी जोन में ओपन हो रही है और 50 दिन के मूविंग एवरेज को भी ब्रेक करी है, इस तरीके का प्राइस एक्शन बना रही है, तो फिर हम पुट साइड फिर से प्लान करेंगे। टारगेट हो जाएंगे 42,550 तक के, और 550 के लेवल भी अगर ब्रेक होते हैं तो 42,380 तक के ये लेवल हो जाएंगे। तो अब दोस्तों मैं दिखा देता हूँ अपना टेलीग्राम चैनल आपको। ये देखिए हमारा टेलीग्राम चैनल है निवेश यात्रा के नाम से, और फ्राइडे को हमने इसमें एक स्टडी दी थी निफ्टी की, 19,050 का कॉल था 102 पे, इसमें हमें 130 तक के टारगेट देखने को मिले। और बैंक निफ्टी की भी एक स्टडी दी थी, बैंक निफ्टी में भी हमें टारगेट देखने को मिले अच्छे खासे, और बैंक निफ्टी का भी मैं दिखा देता हूँ आपको। 310 पे 42,700 का कॉल दिया था, 350 400 टारगेट थे, इसमें भी हमें 360 तक के टारगेट देखने को मिले। ये देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको, 360 तक के टारगेट इसमें भी हमें देखने को मिले। ये देखिए 60 के बैंक निफ्टी का हाई है, और 800 तक का हमारा लेवल था, वहीं तक बैंक निफ्टी गई। 830 हमारा लेवल था, वहीं तक गई है। और डेली हमारे लेवल्स फॉलो होते हैं तो मार्केट में 830 हमने लाइन लगा के रखी थी, आप देख सकते हैं 830 पर ही मार्केट ने क्लोजिंग दी है। तो डेली हमारे लेवल्स फॉलो होते हैं, डेली डायनेमिक लेवल्स है, ये काफी मेहनत करने के बाद निकलते हैं। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को ज्वाइन करें और कमेंट करें एक प्यारा सा। और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़े, टेलीग्राम में आप ये सर्च कर सकते हैं @निवेश यात्रा ऑफिशियल, और इससे जुड़ सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नमस्कार।